हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज की लाइव क्लास के अंदर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जीवन परिचय यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और साहित्य परिचय किस तरीके से लिखें। आपको पता है कि अपना 23 जो अप्रैल को एग्जाम होने वाला है हिंदी साहित्य का, उसके अंदर जो है साहित्य परिचय परिचय पूछेंगे आपसे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम एक एक करके कर लेंगे। और इसके अंदर आपके प्रश्न ये है कि 5 में से 5 नंबर कैसे लेवें और साहित्य परिचय किस तरीके से लिखा जाता है वो आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप जो है आपको सब कुछ इसके अंदर बताने वाला हूं। और 5 में से 5 नंबर आपको पक्के लेने हैं, तो आपको जो है इस तरीके से लिखें जो यहाँ पे स्टेप बाय जो लिखा हुआ है उस प्रकार से ही आपको लिखना है। ठीक है, बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि साहित्य परिचय किस प्रकार से लिखा जाता है, तो वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो पहले तो आप लिखोगे जीवन परिचय। ठीक है, हेडिंग डाल दोगे जयशंकर प्रसाद और जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय के अंदर क्या क्या लिखना है वो आपको बता देता हूँ। तो छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था भाई? देवी प्रसाद था। ठीक है, ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। कौन थे भाई? यानी कि जो अपने देवी प्रसाद है ये जो है तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। और बचपन में ही इनके पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। और सन 1937 में अल्पावस्था में ही श्रेय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए थे। अब साहित्य परिचय की बात आती है भाई। ठीक है, आपको जीवन परिचय के अंदर बस इतना ही लिखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना, आप बस इतना ही लिखें जो जीवन परिचय है। साहित्य परिचय के अंदर हमें क्या क्या लिखना है वो देखिए कि श्री जयशंकर प्रसाद छायावादी के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि की कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। उनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसके अंदर आपको रचनाएं लिखनी है इस प्रकार से, जो भी उनकी रचनाएं हैं वो इसके अंदर लिखनी है जिसमें छायावाद के प्रवृत्ति विशेषताओं को बताया गया है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि है। प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपको यानी कि आपने देख लिया होगा कि साहित्य परिचय के अंदर हमें क्या क्या लिखना है, तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आ जाती है कृतियाँ। हेडिंग डालनी है हमें कृतियाँ, यानी कि साहित्य परिचय पहले तो हमें लिखना है जीवन परिचय, उसके बाद साहित्य परिचय लिखना है, उसके बाद कृतियाँ लिखना है। 5 में से 5 नंबर हमें लेने हैं। तो ठीक है, तो कृतियाँ के अंदर क्या क्या लिखेंगे? इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है निम्न है। कौन कौन सी है? काव्य, कामायनी, आंसू, लहर, झरना। तो कहानी के अंदर आप क्या क्या लिखोगे? यानी कि पहले तो आ गया हमारा पॉइंट कृतियाँ, उसके बाद काव्य के अंदर जो है आपने यानी कि मैं यहाँ पे बता ही दिया मैंने, कृतियों के अंदर जो है कावाइनु, आंसू, लहर, झरना इसके अंदर है। और कहानी पॉइंट डालोगे उसके अंदर हमें लिखना है आकाशदीप, इंद्रजाल और प्रतिध्वनि और आंधी। ठीक है, उसके बाद कौन सा पॉइंट डालना है? यानी कि उपन्यास। हेडिंग डालोगे उपन्यास। उपन्यास के अंदर कंकाल, तितली, इरावती और अंपूरण। यानी कि जो ये इरावती जो अपनी जो है जो उपन्यास है ये अपूर्ण है, पूर्ण पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्या कुछ डालोगे? उसके बाद लिखना है आपको निबंध। निबंध के अंदर आप लिखोगे काव्य और कला। और चंपू के अंदर लिखोगे प्रेम और राज्य, प्रेम राज्य। ठीक है, प्रेम राज्य चंपू के अंदर लिखोगे। यानी कि इतने जो है यहाँ पे इस प्रकार से हेडिंग डाल के आपको लिखना है। और उपन्यास के अंदर मैंने बता दिया कि कंकाल, तितली और इरावती जो कि अपूर्ण थी, पूरी नहीं हो पाई थी। और कहानी हेडिंग डालनी है, उसके अंदर लिखना है आकाशदीप, इंद्रजाल और प्रतिध्वनि और आंधी। और काव्य के अंदर लिखना है कामायनी, आंसू, लहर, झरना। और कृतियाँ, इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि कामायनी, आंसू, लहर, झरना। तो भाई इस प्रकार से आपको लिखना है साहित्य परिचय, और यही जो है तरीका सबसे बेस्ट है। और 5 में से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। यानी कि जो कॉपी जांच करने वाला होगा उसको अच्छा लगेगा देख के, इस प्रकार से आप लिखोगे तो आपको जो है 5 में से 5 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से लिखिए। यानी कि जो 23 अप्रैल को अगर आ जाता है ये जयशंकर प्रसाद जी का, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको मोस्ट ही करवाऊंगा, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। एक और विद्यार्थियों ने बहुत से जो है अनसब्सक्राइब कर दिया, यानी कि क्योंकि उनका पेपर हो चुका है, अब उनको पता है कि हमें जरूरत तो है नहीं किस चैनल का, तो एजुकेशन का कोई एंड तो होता नहीं है। तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब ना करें प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे हमारा हौसला बढ़ाएं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि नेक्स्ट साहित्य परिचय के साथ, और जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।